दुबई में अगर आप कंटिन्यूसली जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है फेक जॉब ईमेल को और रियल जॉब ईमेल को, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। देखें, दुबई के अंदर इवन के पूरे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आप पाकिस्तान में हैं, आप दुबई में हैं, डजेंट मैटर। हमेशा जब भी क्या होता है कि कंपनी जब भी आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करती है, वो डायरेक्टली आपको ईमेल नहीं करती, वो पहले आपको कॉल करेगी। कॉल करके आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछती है और अवेलेबिलिटी पूछने के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। सेम लाइक दुबई में है, पूरे यूए में ये चीज़ है कि जब भी आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी तो कंपनी आपको कॉल करेगी। कॉल करके आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछेगी। फिर मुमकिन होता है कि वो आपसे आपकी सैलरी डिमांड भी पूछती है। मीन्स टू से कि आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछने के बाद आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टाइम डिसाइड होता है। उस टाइम पे आप जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू होता है और फिर आप वापसी आते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है फिर आपको दोबारा बुलाते हैं ताकि आपसे जो सैलरी निगोशिएशन करनी होती है वो सैलरी निगोशिएशन करके तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, जो कि नॉर्मल हर जगह पे ये चलता है। लेकिन अगर आपको कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, कोई आपको कॉल नहीं आई, आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाती है या आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। जब भी आप अपनी कंट्री से निकलते हैं, ये चीज़ आपने देखी भी होगी, आप अगर आप खुद भी हों तो आप अगर बाहर निकलते हैं कहीं, आप दुबई आते हैं या जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपके नाम से फेक अकाउंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको मैसेज आते हैं, पैसे मांगते हैं। इस तरह की चीज़ें नॉर्मल है। तो सेम लाइक हियर कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका नंबर उनके पास चला जाता है, तो फिर वो आपको रैंडमली मैसेज करते हैं सबको, जिसमें जो जो स्कैम में आ जाता है वो फंस जाता है और आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कौन सी रियल जॉब है और कौन सी फेक जॉब है। जब भी आपको कोई ऐसी ईमेल रिसीव हो जिसके अंदर आपको बताया जाए, टाइम इस तरह हो कि आपने सुबह 9 से लेके शाम 3 बजे के टाइम में कहीं किसी टाइम भी आ सकते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक, इस तरह का टाइम दिया हो, एक एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो, नंबर 1 ये मिस्टेक है। नंबर 2 कि उसी ईमेल के अंदर आपको लोकेशन दे दी जाती है और लोकेशन के साथ आपको बदील बताया जाता है कि आपने अपने रूम के डोर से निकल के उनके जो ऑफिस के डोर तक कैसे जाना है। उसमें से आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने कौन सा मेट्रो लेनी है, कौन से मेट्रो से एग्जिट करना है, वहां से कितने मीटर चलना है, किस बिल्डिंग में आना है, किस फ्लोर पे आना है, ये ईच एंड एवरी चीज बताई जाएगी। तो ये फेक है। नंबर 3 आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर नाम दिया होता है कि आपने जाके किस कंसर्न पर्सन से मिलना है। फिर बाद में नंबर 4 उसके अंदर आपसे पासपोर्ट साइज पिक्चर और पासपोर्ट की कॉपी मांगी जाती है और वीजा कॉपी मांगी जाती है, जबकि ये चीजें आपके इंटरव्यू के बाद आपसे मांगी जाती है, बिफोर हैंड नीड ही नहीं होती इस चीज की। तो इस तरह की चीजें, ये कॉमन सेंस की बात होती है। जब आप थोड़ा सा माइंड लड़ाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फेक ईमेल कौन सी है और रियल ईमेल कौन सी है। तो इस चीज से आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। हाँ, अगर आप जाते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं भी, लेकिन आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने उनको एक दरम नहीं देना, क्योंकि वो क्या करेंगे कि आपका इंटरव्यू लेंगे, प्रॉपरली आपका इंटरव्यू होगा, सब चीज नॉर्मल होगी, आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद आपसे वो पैसे डिमांड करेंगे, 200 दरम, 100 दरम, 150 दरम, 300 दरम। आपके लिए अमाउंट कुछ नहीं हो सकती, लेकिन आप उनके लिए चीज होती है कि वो आपको ट्रैप करते हैं। तो आप उनको इस ट्रैप में आके, क्योंकि आपका वीजा एक्सपायर होने वाला होता है, तो आप डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और आप उनको पैसे दे देते हैं और आपको वो पैसे वेस्ट में जाते हैं। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, इससे क्या होता है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप वहां पे ना जाएं, पहले प्रॉपरली उसको सर्च कर लें। अगर आप वो कंपनी का नाम वहां लिखा होगा ईमेल के ऊपर, आप उसको गूगल कर लें। अगर आपको गूगल पे नहीं मिल रही, आप उसको लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर लें। अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर कंपनी नहीं मिल रही, उसको इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, फेसबुक के ऊपर सर्च करें। अगर वो कंपनी कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आपको समझ आना चाहिए कि वो चीज़ फेक है। तो वहां जाके अपना ना टाइम वेस्ट करें, ना अपने पैसे वेस्ट करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि फेक ईमेल कौन सी और रियल ईमेल कौन सी। अगर फिर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पिक्चर उसकी इंस्टाग्राम के ऊपर भेज दें, मैं आपको वो रिव्यू करके बता दूंगा कि ये ईमेल जो आपको आई है वो फेक है या ओरिजिनल है। लेकिन उससे पहले आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको वो जॉब्स आ रही हैं, आपको ईमेल्स आ रही हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने फेक और रियल में फर्क कैसे करना है। तो आपने इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करना है, इस चीज में बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेक एजेंट्स हैं जो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, पैसे लेंगे और बाद में गायब हो जाएंगे और आप फिर ऊपर नीचे देखेंगे, आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, आप पहले टेंशन में होंगे और आप मजीद टेंशन में चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने खुद अपने बलबूते पे मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट होके अप्लाई करना है। मेहनत करेंगे, टू बी ऑनेस्ट आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, पैसे दे के जॉब लेंगे, जॉब तो मिलेगी ही नहीं, पैसे भी जाएंगे आपके।